ओम शांति। 31 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए माया के घुटकों से मुक्त हो पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं लवलीन आत्मा हूँ, बाप के स्नेह में समाकर सर्व प्राप्तियों का स्वरूप बनकर अपनी लवलीन स्थिति के द्वारा अर्थात संपूर्ण स्थिति के द्वारा मैं समय को समीप ला रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहेंगे। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क ये रहेगा कि अपने आप को माया के घुटकों से मुक्त मैंने कहाँ तक रखा है, ये अपनी सारा दिन चेकिंग करते रहेंगे। इससे मुक्त होने के लिए आज अमृत वेले से रात तक गुप्त रूप में बाप की याद में रहेंगे। चलते फिरते उठते बैठते जब हम बाबा की याद में रहेंगे, अपने को आत्मा समझ करके चलेंगे और दूसरों को भी आत्मा समझ करके बात करेंगे तो बाबा की गुप्त याद भी रहेगी। हमारा ही यादगार है जो भक्ति मार्ग में गौमुख में हाथ डाल करके मन का जो माला का मन का फेरते रहते हैं, तो ये है गुप्त याद। आज इस स्मृति में सारा दिन रहेंगे तो माया का घुटका नहीं आएगा। तो आज पावन बनने के लिए जो आज हम पुरुषार्थ करेंगे, पहला ही पुरुषार्थ रहेगा कि मुझे माया जीत बनना है। तो संगम युग पर माया पर विजय प्राप्त करने की विधि जो आज बाबा ने बताई है, वो बताई है मनसा वाचा कर्मणा, क्रोध नहीं करना है। 3 खिड़कियों पर ध्यान देना है, क्योंकि मन से पहले क्रोध आता है, फिर हम वाचा से बोल देते हैं। तो वाचा में जब क्रोध आ जाता है तो कर्मणा में तो अपने आप ही आ जाता है। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, क्रोध नहीं करना। इसके लिए अटेंशन रखेंगे। मन को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन में बिजी कर देंगे। जब विचार सागर मंथन करेंगे तो मंथन बोलते हैं मक्खन। तो आत्मा जब गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का मंथन करेगी तो मक्खन मिलेगा। मक्खन बोलेंगे आज मुझे सारा दिन क्या करना है, तो वो मक्खन का फिर हम सिमरन सारा दिन करेंगे। जिसका हम सिमरन करते रहेंगे वो हमारी स्थिति बन जाएगी। तब हम अपने आप माया जीत बने रहेंगे। और वाचा के लिए बाबा ने बोला ज़्यादा वाचा में नहीं आना है, साइलेंस रहना है, आवाज़ में नहीं आना है। तो आज साइलेंस की प्रैक्टिस करेंगे, मुख का मौन, मन का मौन और वाणी का मौन। इसके साथ कर्म में जब हम आते हैं तो विशेष अटेंशन देना है, किसी को दुख नहीं देना। आज मेरे द्वारा किसी को भी मेरे कर्म द्वारा दुख ना मिले, इसका ख्याल रखना है। कर्म क्षेत्र में जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो निस्वार्थ प्यार, रूहानी प्यार और ज्ञान के अथॉरिटी, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी, इसका बैलेंस रख करके हम कर्म क्षेत्र पर सबके साथ संबंध संपर्क में आएंगे। स्नेह का स्वरूप बन करके जब हम आए रहेंगे तो हमारे चेहरे और चलन के द्वारा, हमारे नैनों के द्वारा लवलीन स्थिति का अनुभव सभी करेंगे। तो ये मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से आज मायाजीत बनने की विधि बताई। दूसरा, पावन बनने के लिए हमें बाप की श्रीमत पर चलना है। आज श्रीमत है साइलेंस में रहना है, बाप की श्रीमत पर चल ऊंच पद पाना है, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा अगर पवित्र बन जाएगी तो नई दुनिया में जाने लायक बन जाएगी। अगर हम घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो बाबा ने उनको बेबीज बोला है, तो बेबीज नहीं बनना है। फिर बाबा ने बोला घर में युक्ति से चलना है। युक्ति से चलने का अर्थ आता है कोई संबंधी आता है जो भी हमें राम राम बोलता है तो हमें हाथ जोड़ता है, तो हमें भी हाथ जोड़ना है। वो ओम जब हरि ओम तत्सत बोलता है तो हमें भी रिस्पॉन्स करना है, हमें भी बोलना है। तो युक्ति से चलेंगे तभी तो हम अपना ज्ञान दूसरों को सुना सकेंगे, उनको बाप के वर्षे का अधिकारी बनाकर बाबा के साथ जोड़ सकेंगे। तो इस तरह ये श्रीमत को पालन करना है। इसके साथ बाबा ने बोला नष्टो मोहा बन करके रहना है, अपना और दूसरों का के नाम रूप में नहीं फंसना है।
अपने नाम रूप में फंसना मतलब अपने संस्कारों के साथ, अपने आइडियाज़ के साथ, अपनी बुद्धि, अपनी विशेषताओं के साथ जो हम लगाव रखते हैं, उसका जो अभिमान होता है उसको बोलते हैं लगाव, अभिमान, नाम रूप में फंसना। दूसरों के नाम रूप में फंसना, दूसरों की विशेषताओं से प्रभावित हो जाना या दूसरे के संस्कारों से घृणा करना, घृणा भी लगाव है और प्रभावित होना भी लगाव है। तो इस तरह नष्टो मोहा बनने के लिए आत्म अभिमानी बन करके रहना है और दूसरों को आत्मा देखने की प्रैक्टिस करनी है, तो देभान और अभिमान से मुक्त हो जाएंगे। फिर वैराग्य को बुद्धि में रखना है कि ये मौत सामने खड़ा है, आग विलायत से निकलेगी और इसकी सारी दुनिया में आग लग जाएगी, अर्थात सभी का विनाश होना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है। बाबा ने कहा तुम्हें, अगर तुम ज्ञान योग की मस्ती में रहेंगे तो अंत समय की ये सीन सिंदरियों को देख सकेंगे। फिर बाबा ने याद के लिए कहा कि याद के लिए प्राचीन योग बहुत मशहूर है जो बाप आकर के सिखलाते हैं। बाबा को आज बाबा ने बत्ती बोला, अल्लाह अव्वल दीन बाबा है, तो ब्रह्मा के तन में ये बत्ती है, अर्थात शिव बाबा है जो हमें नंबर 1 बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। जब हम याद में रहते हैं तब हम सतोप्रधान बन जाते हैं। याद में रहने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। हम याद में होंगे तो हिसाब किताब को चुकतू कर सकेंगे, साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। तो याद करने का संबंधों से याद करने की विधि बताई। ब्रह्मा के तन में आकर के बाबा हमें अपना बनाते हैं तो हम विश्व के मालिक बनने का अधिकार प्राप्त करते हैं। टीचर ज्ञान सागर है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। तो इस समय हम ब्राह्मणों को बाबा जो ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को धारण कर हम नई दुनिया में जाने लायक बन जाते हैं। ज्ञान सागर के कंठे पर हम बैठे हैं, ये स्मृति रहे, ये ज्ञान देने वाला गुप्त है, लेकिन इस ज्ञान से स्वर्ग के गेट खुलते हैं। इसलिए बाबा ने आज गेट वे टू हेवन को भी याद किया है। और बाबा ने कहा सतगुरु आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं और हमें शांति धाम, सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं। और संगम के गेट से निकलेंगे तब हम मुक्ति धाम के गेट में जाएंगे। तो इस तरह आज ये स्मृति में रखना है, बाप टीचर सतगुरु से हमें क्या प्राप्ति हुई है। ओम शांति।